हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही है, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है हम रीजनिंग का चैप्टर 7 आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है क्रम व्यवस्था परीक्षण का जो है आज हम संपूर्ण स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो जो है हमारा वो चैप्टर 7 पर रहने वाला है, जिसका नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो क्रम व्यवस्था परीक्षण, सबसे पहले बात करते हैं क्रम की। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रम के आधार पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी व्यवस्था आपको बतानी पड़ती है। क्वेश्चन में कई प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, कई प्रकार के क्रम दिए जाते हैं और उसके आधार पर हमको आंसर दाएं बाएं के आधार पर निकालना पड़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरीके के एक एक चीज पर जो है हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले तो क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण एक नॉर्मल मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राम बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से कितने स्थान पर होगा। राम अगर बाईं ओर से 7वें स्थान पर है तो दाईं ओर से कितने स्थान पर होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है क्रम व्यवस्था परीक्षण में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका स्थान क्रम व्यवस्था। एक क्या होता है? स्थान क्रम व्यवस्था। और एक होता है तुलना आधारित क्रम व्यवस्था। क्या होती है? तुलना आधारित क्रम व्यवस्था। इन दोनों पर आज पूरा चैप्टर रहने वाला है। एक हो जाएगा स्थान आधारित क्रम व्यवस्था और एक हो जाएगा तुलना आधारित क्रम व्यवस्था। स्थान तो आप समझ गए होंगे और तुलना भी आप समझ गए होंगे। जैसे कि राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है और श्याम सीता से छोटा है। इस तरीके से जो है हमको तुलना करनी पड़ती है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और बात करते हैं स्थान, तो स्थान के आधार पर मैंने आपको बताया कि राम का स्थान बाएं से 7वां है, तो दाएं से क्या होगा। तो उस आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्थान क्रम आधारित होते हैं, स्थान क्रम व्यवस्था पर आधारित होते हैं। और तुलना आधारित क्रम व्यवस्था पर कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। पहले हम बात करते हैं स्थान क्रम व्यवस्था। स्थान क्रम व्यवस्था पे कैसे पूछा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इस तरीके से ABCDEFG ये आपके 7 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 7 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये हो जाएगा आपका बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। स्टूडेंट कितने बैठे हुए हैं? 7 स्टूडेंट बैठे हैं। 7 स्टूडेंटों में मैं आपको पूछूं कि इन 7 स्टूडेंटों में 7 विद्यार्थियों में ई का स्थान बाएं से कौन सा है? ई का स्थान बाएं से कौन सा है? तो आप कौन सा बोलोगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 आप बोलोगे सर इसका स्थान बाएं से 5वां है। बाएं से ई का स्थान 5वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5वां हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं आपको बोलूं कि इसी का स्थान ई का स्थान दाएं से बताएं, ई का स्थान दाएं से बताएं, तो आप ई का स्थान दाएं से क्या बताएंगे? 1 2 3। आप बोलोगे सर इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। कहाँ से? दाएं से तीसरा है, लेकिन बाएं से कौन सा है? 5वां है। अब मैं आपको बोलूं कि आप बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आप अभी तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके आधार पर और इसके आधार पर निकालें तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ पर कितनी काउंट हो रही है? यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो 8 हो रही है। परंतु 8 है क्या? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी हो रही है? 8। 8 क्यों हो रही है विद्यार्थियों की संख्या? उसका रीजन है क्योंकि इसको हम कितनी बार काउंट कर रहे हैं? 2 बार काउंट कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एक बार काउंट किया, 1 2 3 2 बार काउंट किया। इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या तो है 7, परंतु इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है? 8। तो हम इसका आंसर निकालते कैसे हैं? इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये भी 7, ये भी 7। तो ये मेथड अपनाना है। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ।
हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्थान क्रम व्यवस्था की। तो स्थान क्रम व्यवस्था पर 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बायां दायां पूछा जाएगा, ऊपर नीचे पूछा जाएगा, या फिर आगे और पीछे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 3 पर आधारित। या तो आपसे पूछा जाएगा बायां दायां, या तो पूछा जाएगा ऊपर नीचे, है ना, या तो ऊपर या तो आपसे पूछा जाएगा नीचे, और एक पूछा जाता है आगे और पीछे। इस तरीके से 3 पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं बात करूं राम बाएं से, राम एक कक्षा में बाएं से 7वें स्थान पर, बाएं से 7वें स्थान पर, और दाएं से 6वें स्थान पर है। बाएं से 7वें स्थान पर और दाएं से 6वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर आपने बोला है कि राम बाएं से कौन से स्थान पर है? 1 2 3 4 5 6 7। सर 7वें स्थान पर कौन आ गया? राम। कहाँ से? बाएं से। बाएं से कौन से नंबर पर आ गया? 7वें नंबर पर कौन आ गया? राम। लेकिन दाएं से कितने नंबर पर है? दाएं से 6वें नंबर पर है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और दाएं से कौन से नंबर पर आ गया? दाएं से कौन से नंबर पर आ गया? तो दाएं से 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर आ गया, है ना। बाएं से कौन से नंबर पर आ गया? 7वें नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 7, और दाएं से 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर आ गया। मैंने जो क्वेश्चन बोला था वो सॉल्व हो गया। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी, तो कुल कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कुल विद्यार्थियों की संख्या 12 हो जाएगी। ये आपने इस तरीके से निकाला। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप ये करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको देखना है बायां। बाएं से कितना दिया है? बाएं से कितना दिया है? 7वें नंबर पर। और दाएं से कितना दिया है? 6वें नंबर पर। दिया है कि नहीं? ये बायां है और ये क्या है? दायां है। बाएं से कौन से नंबर पे दिया है? 7वें नंबर पर दिया है। और दाएं से कौन सा नंबर पे दिया है? 6वें नंबर पर दिया है। दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और एक क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है? दोनों को प्लस करने पर 13 आ रहा है। और जब हम 13 में से भाई 7 + 6 - 1, 7 + 6 - 1, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 13 - 1 12 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 12 है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बायां दिया होगा, दायां दिया होगा, आप उसको ऐड करके 1 माइनस करना। अब 1 माइनस क्यों किया जाता है? उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? हम इस चीज को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो एक बार क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। एक बार क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है ABC। मैं आपको बोलूं B का स्थान बताएं। B का स्थान आगे से भी दूसरा है, पीछे से भी दूसरा है। तो 2 और 2 कितने हो जा रहे हैं? 4। लेकिन हैं कितने? 3। तो हम एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 3। क्योंकि देखिए यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2, तो इसको हमने 2 बार काउंट किया। 1 2 1 2, इसको 2 बार काउंट किया, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो देखो अगर 2 बार काउंट करेंगे 1 2 1 2, है ना, तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 1 टाइम क्या कर देंगे? माइनस, तो कितना बचेगा? 3। और यहाँ पर संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 ही है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है आप इसको समझते चलिए, और जो जो आपको नोट करना है वो आप नोट भी करते चलिए। इसमें क्वेश्चन आपके इसी तरीके से बनते हैं, या तो आपको विद्यार्थी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कक्षा के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, पुरुषों के आधार पर बनते हैं, कर्मचारियों के आधार पर बनते हैं, महिला के आधार पर बनते हैं, बालकों के आधार पर बनते हैं, और बालिकाओं के आधार पर बनते हैं। या तो शब्द में बालिका लिखा होगा, बालक लिखा होगा, विद्यार्थी लिखा होगा, है ना। तो इस पुरुष महिला इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें भी क्या दिया होगा? बायां या दायां।
बाएं से स्थान दिया होगा या दाएं से स्थान दिया होगा या कुल स्थान दिया होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल पुरुषों की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या, इस तरीके से दिया होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो या तो ऊपर से स्थान दिया होगा या नीचे से स्थान दिया होगा, आगे से स्थान दिया होगा या पीछे से स्थान दिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि राम का आगे से स्थान 5वां है, राम का आगे से स्थान 5वां है लेकिन पीछे से स्थान 10वां है, आगे से स्थान 5वां है लेकिन पीछे से स्थान 10वां है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो हम फिर उससे कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। मेथड वही है, पहले हम आगे और पीछे का प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि आपको निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, जैसे आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको देना पड़ता है, क्वेश्चन में लिखा होगा दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, ये फॉर्मूला है। कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। अच्छा, अगर आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है तो दाएं से स्थान भी दिया जाएगा और बाएं से स्थान भी दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ चेंज हो सकता है क्वेश्चन, कुल विद्यार्थियों की संख्या ना बोलकर पूछ लिया जाए कुल महिलाओं की संख्या। कोई भी पूछा, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, बस यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, विद्यार्थी चेंज हो जाएगा। दाएं की जगह ऊपर हो सकता है, बाएं की जगह नीचे हो सकता है, दाएं की जगह आगे हो सकता है, बाएं की जगह पीछे हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। आपको दाएं बाएं को क्या करना है, प्लस करना है और उसमें से एक माइनस करना है। एक माइनस क्यों करना है, क्योंकि एक चीज़ को हम 2 बार काउंट करते हैं, इसलिए उसको एक बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहले हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे ताकि आप और आसानी से इसको समझ सकें, है ना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां और नीचे से 20वां स्थान है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आप भी सॉल्व करते चलना। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। 2 तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि एक कक्षा की बात हो रही है। एक कक्षा में हिमांशु का ऊपर से स्थान क्या है। अच्छा, ऊपर और नीचे तो जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से बनाएं। इस तरीके से हम इसको ऊपर समझ लेंगे, इसको नीचे समझ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, नीचे। दायां बाएं की जगह हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर और नीचे। मतलब ऊपर से उसका कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है। ऊपर से कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है, लेकिन पीछे से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है ना। देखो यहाँ से कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, 20 नाम 20, यहाँ से 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके 23, और यहाँ से 1 2 3 20। तो आप सुनिए कि इस पोजीशन को 2 बार गिना जा रहा है। मैंने बताया था कि एक पोजीशन को हम 2 बार गिनते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से हम 23 गिन रहे हैं और यहाँ से हम उसको 20 गिन रहे हैं। मतलब उसी चीज़ को यहाँ से जब, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर वो टेबल पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट, तो टेबल जब हम काउंट करेंगे तो हिमांशु जिस टेबल पे बैठा हुआ है उस टेबल को हम 23 बोलेंगे यहाँ से,
है ना। ऊपर से हम उसको क्या बोलेंगे, टेबल, उस 23 नंबर की टेबल को गिनेंगे 23वां नंबर, और जब हम पीछे से काउंट करेंगे तो उसको कौन सा गिनेंगे, 20वां नंबर। मतलब उस टेबल को 2 बार काउंट किया, इसलिए हम उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 23 + 20 - 1। तो 23 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 43 - 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा, 42। 42 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी उस कक्षा में, उस कक्षा में 42 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक माइनस क्यों हुआ आप समझ जाइए बहुत अच्छे से। एक माइनस इसीलिए किया है क्योंकि एक चीज़ को हम 2 बार काउंट करेंगे। आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठे हैं, आपके आगे 4 स्टूडेंट हैं और आपके पीछे भी 4 स्टूडेंट हैं, तो जब आप पीछे से यहाँ से काउंटिंग करेंगे आगे से, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर आप अपने आप को देंगे। लेकिन अगर आप पीछे से भी काउंट करेंगे तो पीछे भी 4 स्टूडेंट हैं, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर, मतलब आपने आपको 2 बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया, इसलिए एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को यहाँ से 23, यहाँ से 20 दोनों को ऐड किया तो आया कितना, 43। उसमें से एक माइनस किया तो कितना आया, 42, 42, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या उस कक्षा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। एक इसमें लिखा है 30 छात्रों की एक कक्षा में, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन का तथा त्रिलोक का, गुंजन का तथा त्रिलोक का ऊपर से, गुंजन का तथा त्रिलोक का ऊपर से 13वां तथा 14वां स्थान है, 13वां तथा 14वां स्थान है, तो नीचे से उनका स्थान क्या होगा। भाई ऊपर से तो उनका स्थान क्या क्या है इसमें दिया है। गुंजन का स्थान क्या है, ऊपर से गुंजन का स्थान ऊपर से 13वां है। और बात कर रहे हैं त्रिलोक, तो त्रिलोक का स्थान ऊपर से कौन सा है, 14वां है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, आप बताइए नीचे से उनका स्थान। तो आप सबसे पहले ये समझिए 13 पहले आता है, 14 बाद में आता है। लेकिन अगर हम नीचे से बात करेंगे तो 14 पहले आएगा, 13 बाद में आएगा, क्योंकि उस कक्षा में केवल और केवल कितने, 30 छात्रों की बात हो रही है। कितने छात्रों की बात हो रही है, 30। तो आप समझ जाइए यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र हो गए, 30। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र बैठे हुए हैं, 30। ये क्या हो जाएगा ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक छात्रों की संख्या कितनी है, 30 है। तो यहाँ से अगर हम बात करें गुंजन, तो गुंजन का स्थान कौन सा है, 13वां। गुंजन का स्थान कौन सा है, 13वां। और उसके बाद जस्ट उसके बाद कौन बैठा हुआ है, त्रिलोक। कौन बैठा हुआ है, त्रिलोक। तो त्रिलोक का स्थान कौन सा है, 14वां। यहाँ से बात हो रही ऊपर से, हमको कहाँ से बताना है, नीचे से बताना। तो नीचे से बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, है ना। यहाँ से आप उल्टी काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना है। आपको क्या करना है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं आपके 30। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, गुंजन की। किसकी बात कर रहे हैं, गुंजन की। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30। उसमें से गुंजन का स्थान पीछे से निकालना है ना, कहाँ से, पीछे से निकालना है। तो उस 30 में से आप क्या घटा दीजिए, उस 30 में से आप घटा दीजिए 13। कितना घटा देंगे आप, 13। कितना घटा देंगे आप,
13 और प्लस क्या कर देंगे 1, प्लस क्या कर देंगे 1। तो आप 13 घटाएंगे और 1 प्लस करेंगे, तो पहले 1 प्लस कर दीजिए और उसके बाद आप 13 घटा दीजिए। तो 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा और 13 माइनस कर देंगे तो आएगा आंसर आपका 22वां स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा 22वां स्थान हो जाएगा। 31 हो जाएगा और उसमें से हम 13 को माइनस का 31 फिर उसके बाद 13 माइनस करेंगे, नहीं 18 हो जाएगा, सॉरी कौन सा हो जाएगा 18वां स्थान हो जाएगा। किसका स्थान गुंजन का, गुंजन का कौन सा स्थान हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस क्यों किया है उसका भी एक कारण है, प्लस क्यों किया है उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि हमने प्लस इसीलिए किया कि क्योंकि जब हम यहाँ से काउंट करेंगे 13 इसको, लेकिन जब हम वहाँ से काउंट कर रहे हैं तो हम उसको 13वां काउंट नहीं करेंगे, केवल यहाँ से कर रहे हैं, है ना, केवल हम कहाँ से कर रहे हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा बात करते हैं, अब बात करते हैं त्रिलोक की। अगर हम बात करें त्रिलोक की तो आप देख सकते हैं त्रिलोक का स्थान हम देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 30 स्टूडेंट हैं। त्रिलोक का स्थान कौन सा था, त्रिलोक का स्थान जो है, त्रिलोक का स्थान जो है वो कौन सा है 14वां स्थान है। कहाँ से ऊपर से, कहाँ से ऊपर से, ये कौन सा भाग नीचे वाला भाग, कौन सा भाग नीचे वाला। ऊपर से त्रिलोक यहाँ से 14वां नंबर पर है, तो आपको पीछे से बताना है नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 30 में से आप किसको माइनस करेंगे 14 को और प्लस 1 कर देंगे। तो आप प्लस पहले तो 14 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा 16 और 1 क्या हो जाएगा 17। तो त्रिलोक का स्थान क्या हो जाएगा 17वां त्रिलोक का स्थान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्थान निकाल सकते हैं, ये मेथड फॉलो होती है। अच्छा, इसमें कई प्रकार के और क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना है, साथ ही साथ हम जब इसमें क्वेश्चन करते रहेंगे तो सॉल्व होता रहेगा। अभी हम दूसरी मेथड भी देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा दूंगा। जिसका दूसरा जो पार्ट था हमारा वो क्या था हमारा, तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। किसके आधार पर, तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। अब बात हो रही है तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। तो देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, राम श्याम से बड़ा है परंतु सीता से छोटा, और गोपाल श्याम से छोटा है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ा कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटा कौन है, दिए गई श्रृंखला में दिए गए प्रश्न में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हम सबसे बड़ा भी निकाल लेंगे, सबसे छोटा भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को जमाना सीखिए आप। इसमें क्या लिखा है, राम श्याम से बड़ा है। सबसे पहले आप ये देखिए, राम जो है श्याम से बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो छोटा है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो राम श्याम से बड़ा है, तो राम बड़ा है इसलिए राम को ऊपर लिख दिया, श्याम छोटा है इसलिए श्याम को नीचे लिख दिया। एक बात तो हो गई कंप्लीट। परंतु राम श्याम से बड़ा है, परंतु ये परंतु किसके लिए है, राम के लिए। याद रखना ये परंतु किसके लिए है, ये राम के लिए है, ना कि श्याम के लिए है। परंतु राम सीता से छोटा है, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, राम की। राम श्याम से बड़ा है परंतु सीता से छोटा है। अच्छा, सीता से छोटा है तो सीता का नाम राम के ऊपर आ जाएगा, राम यहाँ आ जाएगा और सीता का नाम कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ दी है, और गोपाल श्याम से छोटा है। अच्छा, ये जो गोपाल है ये किससे छोटा है, श्याम से। श्याम से छोटा है गोपाल तो नीचे लिख दो, गोपाल किससे छोटा हो गया, श्याम से छोटा हो गया। तो इसी आधार पे आप देखिए हमने तीनों के चारों के क्रम को हमने व्यवस्थित कर दिया। इसमें सबसे बड़ा कौन, सीता, सबसे छोटा कौन, गोपाल। तो क्वेश्चन क्या डिपेंड करता है कि सबसे बड़ा कौन है, दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ा कौन हुआ तो सीता, सबसे छोटा कौन हुआ तो गोपाल। अब इसमें क्या दे दिया जाता है, कभी कभी आयु दे दी जाती है, कभी कभी लंबाई दे दी जाती है, कभी कभी जो है उनका वेट,
है ना, वजन दे दिया जाता है, कुछ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है, एक दो मैं बुक से आपको जो है एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ और उसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, इसमें इतना हार्ड नहीं होने वाला है। आपको बस ये मेथड याद रखना है जो आपको बताया है कि जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता कणिका से आयु में बड़ी है। मैं आप पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। सीता कणिका से आयु में बड़ी है। यहाँ आयु की बात हो रही है, आयु में बड़ी है। इला कणिका से बड़ी है। इला कणिका से बड़ी है। इला कणिका से बड़ी है। सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटा है। सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटा है। दोनों से छोटा है। कणिका मानस से बड़ी है। कणिका मानस से बड़ी है तो सबसे छोटा कौन है। अब ये क्वेश्चन इतना लंबा हो जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिसको पढ़ने में ही आपको 2 मिनट लग जाता है। क्योंकि मुझे लिखने में इतना टाइम लग गया तो आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसको फास्ट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हम एग्जाम में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद फिर ऊपर आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन लंबा है, लॉन्ग है, तो पहले पढ़ते चलिए और सॉल्व करती हो। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। सीता ऊपर लिखूंगा मैं, कणिका नीचे लिखूंगा मैं, क्योंकि सीता आयु में बड़ी है किससे, कणिका से। एक लाइन हो गई। दूसरा, इला कणिका से बड़ी है। अच्छा, इला कणिका से बड़ी है तो इला यहाँ लिखूंगा, क्योंकि इला जो है वो किससे बड़ी है, कणिका से बड़ी है। ठीक है। सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटा है। सेम्पा जो है मानस और कणिका दोनों से छोटा है। सेम्पा कणिका से भी छोटा है और मानस से भी छोटा है। तो देखिए मैं मानस को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मानस का अभी कुछ पता नहीं है। अभी मानस का हमको कुछ भी नहीं पता, मानस किससे बड़ा है किससे छोटा है, इसलिए मैंने मानस को कणिका के साइड में लिख दिया। और उसमें क्या लिखा है, सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने सेम्पा, क्योंकि सेम्पा जो है वो मानस और कणिका दोनों से क्या हो गया, छोटा हो गया। कणिका मानस से बड़ी है। कणिका किससे बड़ी है, मानस से, मतलब मानस कणिका से छोटा हो गया, तो मानस को कणिका के नीचे लिख देंगे और सेम्पा को मानस के नीचे लिख देंगे। ये हो गया मानस और इधर हो जाएगा सेम्पा। क्या हो जाएगा, इधर लिख देंगे हम सेम्पा। अब देखिए, अब आपका पूरा क्वेश्चन जम चुका है। इसमें जो हमसे पूछा गया था, देखिए सबसे पहले क्या बोला गया था कि सीता कणिका से बड़ी है, ठीक है बड़ी हो गई। फिर बोला था इला कणिका से बड़ी है, ठीक है बड़ी हो गई। फिर क्या बोला था, जो सेम्पा है वो कणिका और मानस से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर बोला था कि जो मानस है वो कणिका से छोटा है, तो देखिए मानस भी कणिका से छोटा हो गया। अब क्या पूछा था, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सेम्पा हो गया। कभी पूछा होता क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा सीता हो जाती। तो इस तरीके से सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्वेश्चन जो है किए जाते हैं तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इस पर तुलना कर रहे हैं। तो तुलना के आधार पर भी इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक था वो बेसिक था। बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको और दोनों टाइप बताए हुए हैं। अगले जो वीडियो रहेंगे इसमें हम बहुत सारे इससे रिलेटेड और इसके पहले जो क्रम व्यवस्था थी उस पर और ये जो तुलना व्यवस्था है इन दोनों पर जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।